क्या फ़ायदे को रोइए, लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद हो के भी शोहरत नहीं मिली। मुझे शिक्षा से लगाव है, चूँकि मुझे पता है कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित बना दिया जाए तो उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं। अगर सचमुच विकास करना है तो शिक्षा के बगैर कोई सवाल ही नहीं है। कुछ स्कूल्स बन गए, आपको क्वालिटी कॉलेजेस बहुत कम मिलेंगे, क्वालिटी स्कूल्स कम मिलेंगे। 4 क्लासरूम में 24 शिक्षक कर क्या रहे हैं? कंप्लीट मिसमैनेजमेंट को देखा जाए तो बजट बहुत बढ़ गया है, लेकिन इतना हाई लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट है कि सिर्फ लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। हमको लगता है अब सोमालिया, कीनिया, अफ्रीकन जैसे देश थे जो निम्नतम स्तर पे चले गए हैं, उनके अंदर भी इतनी मिसमैनेजमेंट नहीं हुई जितनी हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट चले। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, सभी लोग एटलीस्ट इस बात के लिए सहमत हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है हमारे पास। और किसान की हालत देखिए, ऐसे मजदूर को आप लोन जाके दे देते हैं जिनको कल पता नहीं है उनको क्या होगा, रोजगार नहीं मिलता, एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और वो लोग महिलाओं का शोषण तक करते हैं यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ शमीम मनवर, जनसुराज के नेता यहां पर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेंगे क्योंकि आगामी 11 अप्रैल को जो है सभी लोग पटना के गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं। पूरे बिहार से जनसुराजी जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो सब गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर गांधी मैदान में ऐसा क्या होने वाला है 11 तारीख को, कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, आखिर किन किन मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। जितने पार्टी है सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ शमीम मनवर जी है। क्या कहना चाहेंगे, 11 तारीख को आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या है? मैं शेर अफरीदी के एक शेर से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, क्या फ़ायदे को रोइए, लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद हो के भी शोहरत नहीं मिली। तो जो बिहार की आवाम है उसने जितना प्यार दिया है इन दोनों पार्टियों को, अगर देखा जाए जो भी अभी रन कर रही हैं पिछले 20 साल से, भाजपा और नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है, उससे पहले 15-20 साल लालू यादव और उनके थे, आरजेडी वाले थे। तो जितना प्यार इन लोगों को मिला, बिहार की जनता कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रही है उससे। जिस प्रकार से जो एक्चुअल में विकास होना चाहिए उसमें आप देख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि वो कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों को। तो इसलिए जो बदलाव रैली है उस पे, उन सब मुद्दों पे जो जनता के मुद्दे हैं, जो जिस मुद्दों से जनता त्रस्त है, जिस मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जी पिछले 2-2.5 साल से जनता के पास गए हैं, गांव-गांव घूमे हैं, गलियों-गलियों में घूमे हैं, सड़कों की खाक छानी है, लोगों को उन्होंने बताया है कि भाई किन किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे थे और किन किन मुद्दों पे करना चाहिए। तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम पे एक तरह से हमारे लिए लिटमस टेस्ट भी है ये कि हमारे साथ जनता कितनी है और इस बदलाव रैली के लिए बिहार कितना तैयार है। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग ये रैली, महारैली करने जा रहे हैं। 11 तारीख को तो आप लोगों ने कहा कि चलिए सभी मुद्दों पर बात होगी। क्या सिर्फ मुद्दे पर ही बात होगी पूरे बिहार में? नहीं, हमारी जो पार्टी की जो रणनीति है आगे, उस पर बात होगी। हमारा संगठन का जो भी स्ट्रेंथ है उस पर बात होगी। और जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, अफसरशाही चल रही है, जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, तो जो हमारे मेन मुद्दे हैं, ख़ास करके शिक्षा का है, जिसके लिए मैं बहुत दिल से प्रशांत किशोर का आभारी हूँ कि उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को जिस स्तर पर उठाया, मुझे नहीं लगता कि बिहार में अब तक किसी ने उठाया है। और मुझे लगता है कि किसी भी समाज को अगर विकास चाहिए और उसको अगर एक रूज पे जाना है तो उसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसके लिए। कहीं ना कहीं शिक्षा की बात आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप भी शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, आईएएस लोगों को पढ़ाते हैं। आपने जनसुराज ज्वाइन किया और काफ़ी प्रभावित उससे हुए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही कहीं कनेक्शन तो आपका इससे नहीं? ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एक मतलब बहुत ही छोटे लेवल से उठा हुआ बंदा आज अपनी एक ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं, और ठीक ठाक लेवल पे ऊपर वाले ने पहुँचाया है मुझे। तो अगर 20 साल 30 साल पहले की लाइफ को देखूँ और अब की लाइफ को देखूँ तो उसमें एक मात्र अंतर है कि मेरा शिक्षित होना। मेरे पेरेंट्स ने, मैंने खुद को शिक्षा को प्राथमिकता दी और जिस स्तर पे भी गया ठीक ठाक गया। तो अगर हम एक शमीम मनवर 20 साल पहले या 25 साल पहले और एक शमीम मनवर अब के, मैं जो भी बदलाव देखता हूँ उसमें मूल मात्र
एक कारण है वो है शिक्षा। तो हमको लगता है कोई भी शिक्षित व्यक्ति, हमको शिक्षा का मतलब रोज़गार ही सिर्फ नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति मॉरल होता है, ऑनेस्ट होता है आम तौर पे। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए सुशील होता है, समाज के लिए इमोशंस भरे होते हैं उसके लिए, उसको देखने का जो नज़रिया होता है अलग होता है, और उसका जो उतार चढ़ाव होता है वो उसको सँभालने की शक्ति बढ़ती है। तो शिक्षा जो है, अगर किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे अपने जीने के अंदाज़ की बात कर लीजिए, समाज में रहने के अंदाज़ की, आज अगर हम कम्युनलिज़्म की बात करें, कास्टिज़्म की बात करें, अगर इसको हमको कम करना है, इवन पॉपुलेशन कंट्रोल को कम करना है, तो आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, यूएन का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सबसे प्राथमिक चीज़ जो आएगी वो शिक्षा आएगी। तो इसीलिए मुझे शिक्षा से लगाव है, चूँकि मुझे पता है कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित बना दिया जाए तो उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा की कमी है, जब तक शिक्षा सुधरेगा नहीं तब तक कुछ नहीं सुधर सकता? नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। अगर सचमुच विकास करना है तो शिक्षा के बगैर कोई सवाल ही नहीं। आज की डेट में देख लीजिए, स्कूल्स बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग जो भी नेतागण क्लेम करते हैं, कुछ स्कूल्स बन गए हैं। आपको क्वालिटी कॉलेजेस बहुत कम मिलेंगे, क्वालिटी स्कूल्स कम मिलेंगे। मैं अपने गाँव की बात करता हूँ। हमारे गाँव में 24 शिक्षक हैं, एक मिडिल स्कूल है हमारे यहाँ। उस 24 शिक्षक हैं वहाँ पे, लेकिन 24 चेयर नहीं है वहाँ पे, कुर्सी 24 नहीं है। 4 क्लासरूम में 24 शिक्षक कर क्या रहे हैं बताइए? कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। दिखाएंगे कि शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी कि बंदर के हाथ में आपने अस्तूरा डाल दिया है। वो 24 शिक्षक हैं, क्लासरूम कितने हैं? 4 हैं। कुर्सियाँ कितनी हैं? 10-12 हैं। और इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं। आप डीएम साहब क्या कर रहे हैं, जो डीईओ हैं वो क्या कर रहे हैं, या जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो अगर शिक्षा को देखा जाए तो बजट बहुत बढ़ गया है, लेकिन इतना हाई लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट है कि सिर्फ लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। आप अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में चले जाएँ तो ढंग की कुर्सियाँ नहीं मिलेंगी बच्चों को, टीचर्स के बैठने के लिए, टेबल चेयर्स नहीं मिलेंगी। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। आज पूरी दुनिया के अगर देखें जाए तो मार्स पे जा रही है, कहाँ पे हम भी खुद पे गए, हमने भी भेजा, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कुर्सी टेबल पे बैठ करके कुछ घंटी बजा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, मास्टर सो रहे हैं। चूँकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, ऐसा लगता है कि हम लोग सोमालिया, कीनिया, रुवांडा, बुरुंडी जैसे एकदम निम्नतम स्तर के देश हैं और निम्नतम स्तर के राज्य हैं, जबकि बिहार सरकार के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। शिक्षा पे बजट ही देख लीजिए, अगर उसका सही दिशा में अगर खर्च किया जाए तो मुझे नहीं लगता उतने ही पैसे में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट। ऐसा लगता है कि कोई नशा खा करके हमारा प्लान बना रहा है। मैंने बताया ना कि दुनिया में कहीं भी आप बोल दीजिए कि 24 टीचर है 4 क्लासरूम में, बताइए क्या करेगा वो बंदा? बाकी 20 क्या करेंगे? अगर 4 पढ़ा रहे होंगे तो बाकी 20 चाय की दुकान पे टहलते नजर आए, अंगूठा लगा देते हैं। और मैं खुद देखता हूँ, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है। 24 या तो 24 टीचर मत रखिए, या तो 24 क्लासरूम कीजिए। आप चले जाइए, बच्चे आज की डेट में भी दरी पे बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं। क्या कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं? हमको लगता है अब सोमालिया, कीनिया, अफ्रीकन जैसे देश थे जो निम्नतम स्तर पे चले गए हैं, उनके अंदर भी इतनी मिसमैनेजमेंट नहीं होगी जितनी हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट है। यानी कि पैसा आप पूरा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका जो निवारण होना चाहिए, जो उसका यूज़ होना चाहिए, जो बैकअप होना चाहिए, जो उससे हमें गेन होना चाहिए, वो निम्नतम स्तर पे कहीं हुआ ही नहीं। वो 11 तारीख को आप लोग जा रहे हैं, क्या आह्वान करना चाहते हैं पब्लिक से? पब्लिक से हम कहेंगे कि आप सभी से मेरा आह्वान है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिहार बदलाव की ओर है, और ये श्योर है कि बिहार की राजनीति की दिशा बदल रही है। अब उसमें हम लोग कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे जनता डिसाइड करेगी, लेकिन जनता को ये डिसाइड करना है कि आप कितना चाहते हैं कि ये दिशा बदले। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, सभी लोग एटलीस्ट इस बात के लिए सहमत हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। आज प्रशांत किशोर भी कई बार बोल चुके हैं, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ, कम से कम 60 से 70% जनता डायरेक्ट तैयार है कि हाँ बदलाव होना चाहिए। कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, बदलाव जरूरी है। हर एक आदमी के मुंह से मिलता है कि नहीं, इत नहीं चलते, कब तक चलते? खास करके यंग जनरेशन जो 25-30 साल के अंदर के लड़के हैं, उस पर हमको मतलब बहुत उम्मीद दिया है उन लोगों ने। जब भी उन बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, जब भी उन बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो वो हमें उम्मीद देते हैं। और वो लोग इतने अवेयर हैं कि वो सब सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो सब उन लोगों ने, बच्चों ने बताया मुझे इस तरह की कमियां हैं। आप एक किसान का इशू ले लीजिए, बिहार में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है हमारे पास, और किसान की हालत देख लीजिए क्या हालत है।
चूंकि वो उगाते तो हैं बेचारे, अब उगाएंगे भी वही, बेचेंगे तो वो नहीं, उसके लिए सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा, जिसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग में आप चले जाइए, आज हम लोग गए थे एक जगह, बहुत आग लगी थी वहाँ पे, दमकल नहीं पहुँच पाया है कल वहाँ पे, दमकल को पहुँचने में 3 घंटा लगा, तब तक पूरा राख हो चुका था सब। अब किस विकास की बात कर रहे हैं? कनेक्टिविटी एकदम पुअर है, बड़े बड़े रोड्स बना दिए हैं, स्टेट हाईवेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही लिंक रोड पे आप चले जाइए, इतना खतरनाक मिलेगा कि कहीं कोई ऑटो उलट जाएगा तो बाइक वाला उलट जाएगा, और गाड़ी से तो आप जाने की सोच ही नहीं सकते। 90% लिंक रोड्स की यही हालत है। तो वो किसान कैसे करेगा बेचारा? वो खेती भी करे, उपजाए भी, फसल कटवाए भी, फिर दूसरी फसल को बोने के बीच में वो फसल को बेचे भी। तो जो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चर का लोन है, आज की डेट में जैसे जो प्रशांत किशोर ने कहा, या हम लोगों का जो जन स्वराज का जो मेन मुद्दा में से एक मुद्दा है कि हम औरतों को, जो भी औरतें एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम 4% पे लोन देंगे। हम अभी घूम घूम के देख रहे हैं कि एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं लोग। यहाँ पे करते क्या है ये लोग, जो कंपनी वाले हैं, जो आरबीआई गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं करते हैं, वो जाते हैं और जिनकी इनकम एकदम जीरो लेवल की होती है, उनको भी 70,000 75,000 रुपये का आप लोन दे देते हैं। जबकि आरबीआई गाइडलाइंस का है कि आपके इनकम के अनुसार ही आपको लोन दिया जाता है, और वो लोन जो दिया जाता है काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे दिया जाता है। उन फैमिली को, बेचारे इतने गरीब होते हैं कि उनको पैसा मिलता है, उनको समझ ही में नहीं आता कि इंटरेस्ट लोन 75,000 उनको लिखवाएंगे, 5,000 प्रोसेसिंग फीस लेंगे, 2-2,500 ये फी कुछ और फीस ले लेंगे, तो अल्टीमेटली करीब 10% उसको पहले ही काट लेते हैं। 26-27%, 28% उसको इंटरेस्ट लगाते हैं, यानी कि 38-40% के रेट पे आज के लोगों को डेट मिल रहा है। अब वो फैमिली क्या होती है कि वो फैमिली लोन वापस नहीं कर पाती, तो उस लोन को वापस करने के ये लोग, टारगेट भी पूरा करना होता है इनको, तो वो दूसरा लोन दे देते हैं। तो दूसरा लोन लेकर के बेचारे पहला लोन तो चुका दिए, लेकिन दूसरे लोनों का पैसा भी नहीं बचा उनको, तो वो उस तरह से तीसरा लोन दे दिए, और एक तरह से इतना डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। आज अगर आप यकीन मानिए, आप लोग पत्रकार हैं, आपने खुद भी देखा होगा, आज हम लोग बात कर रहे थे, पूरा घर जल गया है। एक चीज़ भी, उसका साड़ी और ब्लाउज के अलावा उस लेडी के पास कुछ भी नहीं बचा था। जब हम लोग पहुंचे तो सब रो किस लिए रही थी कि कायल ऐते हमरा यहाँ लोन वाला केना चुकता करबे। इतना डरा हुआ है वो लोग, इतना आतंक फैला दिया है रिकवरी एजेंट ने। तो उसको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम मिनिमम 4% पे हम लोन देंगे, और वो भी गवर्नमेंट देगी, और जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको दिया जाएगा, और उनको एक प्लान के तहत दिया जाएगा कि इस क्षेत्र में ये स्पेशल, जैसे आप अपने यहाँ देखिए, मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम पेंटिंग है, उसके बाद आप इधर चले जाइए, आप दरभंगा साइड में, मधेपुरा साइड में, तो छोटे छोटे लकड़ियों के बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। ये बात अभी शायद कहने में हास्यास्पद होगी, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं है, सपना दिखाया ही नहीं जाता है, सपना देखने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता है। तो उनको अगर हम लोकल आर्टिफैक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अगर उनको ऋण दें, तो वो अपना कमाई भी कराएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारेंगे, और आराम से लोन भी वापस कर देंगे। अब एक ऐसे मजदूर को आप लोन जाकर दे देते हैं जिनको कल पता नहीं है उनको क्या होगा, रोज़गार नहीं मिलता उनको, एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो लोग महिलाओं का शोषण तक करते हैं, यहाँ तक मुझे पता चला। तो इस प्रकार से अगर हम जनता से जब भी जाते हैं और बात करते हैं, और जो भी प्रशांत किशोर की मेन बातें हैं, जन स्वराज की मुख्य बिंदु हैं, उसको जब भी हम रखते हैं वहाँ पे सामने, तो वो लोग दिल से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अहाँ सब सुन लिए कि बदलाव के लिए ये सब तैयार छे। अहाँ जेना कि शमी मनवर जी बोल अभी कि हमरा के जब जाए छिए फील्ड में, तो अहाँ जनता आर सब जे छे बोले छे कि अबरी बदलाव चाहिए, और इहो बोले छे कि बदलाव चाहिए, बदलाव करना जरूरी छे बिहार में। लेकिन अहाँ सबके की सोच छे, अहाँ सब कमेंट करके बतेबे कि बदलाव जरूरी छे नहीं छे, केकरा वोट करे के चाहिए, बाल बच्चा केना सही जीवन जीते। अहाँ सब तो जी लेलिए, लेकिन बाल बच्चा के जीवन जे छे केना आगे बढ़ते, सही से केना चलते, केना बढ़िया व्यवस्था बनते, स्कूल बनते, कॉलेज बनते, यूनिवर्सिटी बनते। अहाँ सब इन सब विचार के जे छे हमरा कमेंट के माध्यम से बताबू। हमें जे छे अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लोग के माध्यम से जानना चाहबे, जाने की कोशिश करबे कि बिहार के केना बदलाव करल जाओ, और सब मिल करके जे छे साथ दियो, और सब मिल के आगे बढ़ावे के बिहार के जे छे प्रयास करल जाओ, ताकि बिहार आगे जना बढ़ते, सब आगे बढ़ते, अहाँ के बच्चा आगे बढ़ते, हमर बच्चा आगे बढ़ते,
सबके बच्चे आगे बढ़ते, तब बिहार बढ़ते, बिहार उन्नति की तरफ बढ़ते। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।